हरिओम। आज 20 अगस्त है। आज 20 अगस्त 2025 हम लोग दसम अध्याय के अर्जुन की जो भावना है। तो अर्जुन ये अनुभव किया है कि भगवत स्वरूप की प्राप्ति के बिना उनका यथार्थ स्वरूप जानना असंभव है। इसीलिए ताकि मंदबुद्धि लोग उनको भूमि विभूतियों विभूतियों को ध्यान रख करके एकाग्र चित्त होकर के उनका साक्षात्कार कर सकते हैं। अर्जुन भगवान के अपने मुख से अपनी विभूतियों के बारे में वर्णन करने के लिए खुद कह रहे हैं, अनुरोध कर रहे हैं। ये 16 नंबर श्लोक देखेंगे। अर्जुन उवाच वक्तुर्महस्य शेषेण दिव्या ह्यात्म विभूतयः याभिर्विभूतिभिर्लोकान् इमान् स्वां व्याप्य तिष्ठति। त्वम आप या भी ही विभूति भी ही, या भी माने जिन, या जिन विभूतियों के द्वारा इमान लोकान व्याप्य तिष्ठसि, विभूति के द्वारा ही तो भगवान स्थित रहते हैं। जितना भी सब हम प्राकृतिक देख रहे हैं और प्राकृतिक इवन आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी पंच महाभूत पंच पंचीकृत बला है या पंचीकृत है, वो सब भगवान की विभूति है। हिरण्यगर्भ भगवान की विभूति है। तो सब ये व्याप्त है। वो दिव्या आत्म विभूतय, दिव्य आत्म विभूति अशेषण वक्तुम अर्हसि, आप पूर्ण रूप में बोलने में समर्थ हो। इसलिए विभूतियों के बारे में आप हमें बताइए। हम जानना चाहते हैं, हम सुनना चाहते हैं कि आप जितने आत्म विभूति में ना आपके ही विभूति है। और वो लौकिक बुद्धि से अगम्य है, लौकिक बुद्धि से जान नहीं सकते हैं। तो आप महिमा का जो विभूति का समस्त लोक के परिव्याप्त करके आप अवस्थान कर रहे हैं। तो इसलिए उस विभूति के बारे में आप हमें बताइए और हम जानना चाहते हैं आपकी इस विभूति को। तो अर्जुन के मन में ये अनुभव हो गया कि आत्म साक्षात्कार अगर करना है तो आपके बारे में जानना पड़ेगा। और आपके बारे में स्वर तत्व स्वरूप जानने आपकी विभूति से शुरू करनी है। ऐसे समझो, अ, भगवान के जो सोपाधिक उपाधि है वो विभूतियां हैं। और भगवान के जो निरुपाधिक उपाधि है भगवान वो स्वयं है। वो सच्चिदानंद है। सच्चिदानंद कोई विभूति नहीं है, उनका स्वरूप है। निर्गुण निराकार अजम इस स्वरूप है। मगर जब हम हिरण्यगर्भ देखते हैं, आकाश देखते हैं, भगवान अपने विभूतियों में गिनते हैं ना, जैसे रसो हम आपसे कौनते मैं रस माने जल में रस हूं। और आगे भी बताएंगे, सप्तम में और नवम में ऑलरेडी बता चुके हैं। वो है क्या, भगवान के मैनिफेस्टेशन विभूतियों को ये समझना विशेषण भूति, भूति माने होना। तो जो प्रकट हो गए वो हम अच्छी तरह से सुनना चाहते हैं। और ये असाधारण है, दिव्य है। दिव्य जैसे भगवान कहते हैं ना अपने माया के लिए, मम माया दुरत्यय, दैवी है सा, मम दैवी है। ये जो माया है प्रकृति है, दैवी है, देव से इसलिए तत्वबोध में आचार्य शंकर ने कहा ब्रह्माश्रय माया सा प्रकृति है और त्रिगुणात्मिका है। तो यहाँ पर भी भगवान कहते हैं दैवी ही ऐसा है, इसका नहीं है कि नहीं है दैवी है ऐसा। मम माया, ये मेरी माया है, दिव्य माया है, दिव्य दैवी है ये। इसी से ही सब जगत चलता है ये। तो भगवान के माया भी एक विभूति है, बहुत बड़ी विभूति है। उसी से ही सब कुछ होता है।
वो हम जानना चाहते हैं। तो अर्जुन के मन में है बड़ा सिंपल कि हम जानना चाहते हैं, आप बताइए। तो भगवान